एपिसोड के स्टार्ट में हाइड्रा इनके सामने होता है। इसमें रिंग्स दिखता है आर्क लगी हुई। चियोमे कहती है कि हमें इससे फाइट करने से पहले प्रिपेयर होना होगा और यहाँ से निकलने का कहती है। तभी ये हाइड्रा इन्हें नोटिस कर लेता है और इन पर अटैक कर देता है और फुम्बा सोचता है कि ये मर चुके हैं और पागलों की तरह हंसने लगता है। अब एक पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें फुम्बा अपने क्लैन के एक बूढ़े आदमी से कह रहा होता है कि इस क्लैन में कोई मेरे से कंपेयर नहीं करा जा सकता। ये आदमी कहता है, फुम्बा तुम कमज़ोर हो इसलिए तुम सुपरफिशियल स्ट्रेंथ चाहते हो। हम तुम जैसे को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं जिसमें डिसिप्लिन ही नहीं है। ये सब सुन के फुम्बा गुस्से में आ जाता है और एम्परर के पास जाता है। एम्परर कहता है, मैं तुम्हारे स्टेटस और पोजीशन पे सवाल नहीं उठाऊंगा जब तक तुम कंट्री के लिए काम करोगे। ज़रा दिखाओ मुझे कि तुम क्या कर सकते हो। और ऐसे फुम्बा इस एम्परर के लिए काम करने लगता है। अब प्रेजेंट में फुम्बा बोल रहा होता है, जिसने भी मेरी बेइज्जती करी मैं उन सबको उनके घुटनों पे ला दूंगा, और हाइड्रा को टाउन की तरफ भेज देता है। नेक्स्ट सीन में आर्क और चियोमे एक जगह आ जाते हैं और आर्क की शील्ड ने इन्हें बचा लिया होता है। चियोमे कहती है, इस पे बिलीव करना मुश्किल है कि तुमने एक ऐसे अटैक को रोक दिया जो एक कैसल को डिस्ट्रॉय कर सकता था। सर आर्क तुम एग्जैक्टली हो क्या? आर्क हंसते हुए कहता है, मैं बस एक मर्सिनरी हूँ जिसे लेडी अरियान ने हायर करा है। तभी आर्क कहता है, लेडी अरियान का है, और इधर उधर देखने लगता है और आवाज़ मारने लगता है उन्हें। तभी अरियान साइड में दिखती है जो काफ़ी गुस्से में होती है और कहती है, मैं सब कुछ सुन सकती थी, मैं बस मूव नहीं कर सकती थी उस इल्यूजन की वजह से। तो मुझे पता है कि उसने क्या किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चियोमे भी फुम्बा को मारने का कहती है क्योंकि वो ही ये हाइड्रा कंट्रोल कर रहा होता है। अरियान कहती है, उसे लगता है कि उसने हमें हरा दिया, यही परफेक्ट चांस है उस पर अटैक करने का। लेकिन आर्क कहता है कि हाइड्रा टाउन की तरफ जा रहा है। चियोमे कहती है कि ये ग्रेट डीमन बीस्ट है जिसे कंट्री डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, ये काफ़ी खतरनाक है। आर्क कहता है, हाइड्रा को डिफीट करा जा सकता है। और अब चियोमे और अरियान फुम्बा पे अटैक करने निकलते हैं और आर्क इस हाइड्रा को रोकने। नेक्स्ट दिन में ये बंदा एम्परर को खबर देता है कि हाइड्रा कुछ ही टाइम में रियल कॉम्बैट के लिए रेडी हो जाएगा, और जो एम्प्लॉय रिंग हमने क्रिएट करी फुम्बा की सीक्रेट आर एनालिस करने के बाद बस कंप्लीट ही होने वाली है। लेकिन हमें अभी भी फुम्बा की एबिलिटी चाहिए उस हाइड्रा को मैनिपुलेट करने के लिए। एम्परर कहता है, अब टाइम आ गया ये डिसाइड करने का कि उसके साथ क्या करना है। नेक्स्ट दिन में हाइड्रा को दिखाया जाता है जो टाउन की तरफ बढ़ रहा होता है। कुछ सोल्जर सीधे देख लेते हैं और इसे रोकने के लिए सभी तक ये खबर पहुंचाने को कहते हैं। तभी आर्क इस पर वाइवन स्लैश से अटैक कर देता है, लेकिन इसे इससे कुछ भी नहीं होता। आर्क इस पर अपनी शील्ड से अटैक करता है फिर, और इसे थोड़ा सा डैमेज होता है। फिर आर्क एक और अटैक करता है इस पर। फुम्बा आर्क को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। यह हाइड्रा आर्क पे फिर वही अटैक करता है, लेकिन आर्क डिमेंशन मूव का यूज़ करके बच जाता है इससे। तब इनमें से एक आर्क को पकड़ लेता है और बाकी आर्क पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन आर्क अपनी शील्ड से खुद को बचा लेता है। अब आर्क एडवांस क्लास टेक्निक का यूज़ करता है और इस हाइड्रा के 4 सर काट देता है, लेकिन ये रीजनरेट होने लगता है। अब आर्क एक बहुत ही बड़े मैजिक का यूज़ करता है और कहता है, ये सिर्फ मैं 5 मिनट तक ही कर पाऊंगा, और दूसरे डिमेंशन से एक बीस्ट को समन करता है जिसका नाम होता है इफ्रित। और अब ये दोनों आमने सामने होते हैं। अब अरियान और चियोमे भी फुम्बा के पास पहुंच जाते हैं और अरियान कहती है, मैं यहाँ तुम्हें मारने आई हूँ। फुम्बा कहता है, तुम स्किल्ड हो लेकिन खुद को इतना भी ज़्यादा मत समझो, हाइड्रा के कंपैरिजन में तुम कुछ भी नहीं। अरियान कहती है, हाँ हाइड्रा स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं, तुम कमज़ोर हो। फुम्बा कहता है, मैं और कमज़ोर जो हाइड्रा को मैनिपुलेट कर सकता है। अरियान कहती है, हाँ तुम कमज़ोर हो इसलिए चीज़ें मैनिपुलेट करते हो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। ये सुन के फुम्बा गुस्से में आ जाता है और अटैक करता है। अरियान इसे रोक देती है। ये फिर से उन्हीं क्रिएचर्स को बुलाता है जिसने अरियान को इल्यूजन में डाला था, लेकिन अरियान इन्हें मार देती है इस बार और कहती है, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि तुम्हारी सेम ट्रिक में दोबारा फंस जाऊँ। तभी चियोमे इसके बैक पे अटैक कर देती है और इसके पीछे एक पैटर्न बना होता है जो मिट जाता है, और ये इसी से डीमन बीस्ट को कंट्रोल करता है, और अब हाइड्रा इसके कंट्रोल से बाहर होता है। फुम्बा कहता है, अब हाइड्रा रुकेगा नहीं जब तक वो सभी को खा ना जाए सिटी में।
और हंसने लगता है। एरियान कहती है, चियोमे, हाइड्रा किसी को नहीं मारेगा क्योंकि हमारे पास आर्क है, और फुम्बा को मारने जाती है। फुम्बा कहता है, मैं बस एम्परर के ऑर्डर फॉलो कर रहा था, मैं माफ़ी मांगता हूँ एल्फ्स को मारने के लिए। एरियान कहती है, मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, और इस पर अटैक कर देती है और फुम्बा ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ आर्क का समन करा हुआ बीस्ट इस हाइड्रा पे अटैक कर देता है और इसे बुरी तरीके से मार रहा होता है। हाइड्रा भागने की कोशिश करता है लेकिन आर्क इसे पकड़ लेता है और उठा के ऊपर फेंक देता है, और इफ्रित इस पे अटैक कर देता है और हाइड्रा को ये मिलके मार देते हैं। अब आर्क एरियान और चियोमे के पास आता है। एरियान कहती है, ये है क्या चीज़? आर्क कहता है, मैंने इसे एक दूसरे डिमेंशन से समन किया है, ये कुछ ही टाइम में चले जाएगा यहाँ से। तभी एक विस्परिंग फॉल आती है जो डांका का मैसेज लाई होती है। डांका कहता है, गुड न्यूज़ है, प्रिंसेस यूरियाना ने हाई एल्डर के साथ मीटिंग करी। अब इनकी मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें यूरियाना कहती है कि रोडन किंगडम जिम्मेदारी लेता है किडनैप हुए एल्फ्स को ढूंढने की। हाई एल्डर ये सुनकर खुश होता है और कहता है, ऐसा लगता है तुम्हारे माइंड में कोई और गोल भी है। यूरियाना कहती है, मेरे ब्रदर सेक्ट के साथ ग्रेट रेवलन एम्पायर है और होली रेवलन एम्पायर डार्करेस के साथ था। हाई एल्डर कहता है, हाँ मैंने भी ये सुना। यूरियाना कहती है, ईस्ट और वेस्ट रेवलन अभी भी इनहेरिट कर रहे हैं अपनी प्री स्प्लिट हिस्ट्री, और अलग अलग रेसेस के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा वहाँ। अगर वहाँ किसी को थ्रोन में बैठा दिया जाए तो ये एल्फ्स के लिए हार्मफुल होगा। हाई एल्डर कहता है, तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा साथ दें थ्रोन को जीतने के लिए? यूरियाना कहती है, हाँ, रिटर्न में अगर रेवलन एम्पायर एल्फ्स की लैंड में इन्वेड करेंगे तो मेरा किंगडम उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। हाई एल्डर कहता है, ये इतनी बुरी डील भी नहीं, और ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। नेक्स्ट सीन में इन तीनों को दिखाया जाता है। आर्क एरियान से डांका के मैसेज के बारे में बात कर रहा होता है जिसमें डांका ने इन्हें इनके मिशन से रिलीव कर दिया होता है क्योंकि अब रोडन किंगडम एल्फ्स को ढूंढेंगे। एरियान कहती है, क्या तुम्हें याद है कार्सी ने क्या कहा था कि ह्यूमंस और एल्फ्स एक दिन साथ रह पाएंगे? उस टाइम मुझे लगा नहीं था कि ऐसा फ्यूचर कभी आएगा। आर्क कहता है, वो फ्यूचर शायद हमारी आंखों के सामने है। एरियान कहती है, ये अजीब सी फीलिंग है, जब से मैं तुमसे मिली हूँ ऐसा लगता है इस वर्ल्ड में सब कुछ बदलता जा रहा है। आर्क हंसते हुए कहता है, तुम्हारी इमेजिनेशन इम्प्रेसिव है। चियोमे कहती है, ऐसा फ्यूचर जरूर आएगा अगर सर आर्क हमारे साथ है तो। नेक्स्ट सीन में सेट्रियन सेक्ट को बता देता है कि यूरियाना जिंदा है और एल्फ के साथ मीटिंग सक्सेसफुल रही उसकी। ये सुन के सेक्ट मन में कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि मेरे किसी आदमी ने यूरियाना की साइड ले ली है? अब यूरियाना को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है, मैं श्योर हूँ कि मैं मरी थी उस दिन, लेकिन अगर मैं ज़िंदा हूँ तो ज़रूर इस वर्ल्ड में कुछ है जो मुझे अचीव करना है। नेक्स्ट सीन में ये बंदा एम्परर को बता देता है कि हाइड्रा मारा गया और फुम्बा भी। एम्परर कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एम्प्लॉयरिंग यूज़फुल रही हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाइड्रा को किसने मारा। दूसरी तरफ आर्क एरियान से कह रहा होता है, तो हमारा मिशन जब ख़त्म हो ही गया है तो चलो अपने एडवेंचर कंटिन्यू करें, और आर्क अपना हेलमेट भी उतार देता है। चियोमे इसकी शक्ल देख के डर जाती है। एरियान उसे बताती है कि ऐसा कर्ज की वजह से हुआ है, लेकिन चियोमे जो है अभी भी डरी हुई होती है। आर्क हंसने लगता है और एरियान से कहता है कि तुम क्या करने वाली हो ललोटिया में वापस जाके? एरियान कहती है, मैं तुम्हें लॉर्ड क्राउन ले जाऊंगी, मुझे तुम्हें उस स्प्रिंग में ले जाना है, क्या तुम भूल गए? वो स्प्रिंग जो तुम्हारा कर्ज हटा देगा। आर्क कहता है, ओह मुझे याद आ गया, स्प्रिंग जहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड रहता है। और चियोमे से कहता है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं तुम्हारे निंजा विलेज भी आना चाहूँगा। चियोमे डरते हुए कहती है, हाँ ज़रूर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।